भाई जो विपक्ष, पहली बात तो मैं इस पे आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जा रहा, पर जो विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है उस विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ। ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में थे। भाई सरकार की चिंता विपक्ष ना करे, केंद्र की बात हो, राज्य की बात, दोनों जगह एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार है। दोनों जगह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में कई पुल गिरे हैं, इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, दोनों ओर से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में लूट हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन अपराध में मस्त है तो दूसरे इंजन लूटने में मस्त है। अब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया है, जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया। उतना ही नहीं, आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा कल देर शाम पटना पहुंचते हैं और बड़ा बयान देते हैं कि सरकार गिरने वाली है। चिराग पासवान का कहना है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपना जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान इशारों में तेजस्वी यादव हो या फिर अभय कुशवाहा हो, तमाम नेताओं को जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी से भी सवाल किया गया। देखिए, बिहार में कई पुल गिरे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो हमलावर हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पर जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। पिछले दिनों उन्होंने बैठक किया है और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने के बाद जांच के आदेश भी दिए हैं। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी अपने तमाम बातों को रख रहे हैं, वो भी सुनवाएंगे हम। पर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने, उसके बाद जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुने। चिराग जी, जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं उस कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल है। भाई जो विपक्ष, पहली बात तो मैं इस पे आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जा रहा, पर जो विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है उस विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ। ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में थे। पर बहरहाल इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर बिहार में हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है सर, किशनगंज में डीईओ को निलंबित किया गया है। शिक्षा विभाग किशनगंज का मामला है। भाई जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार से किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। जिस तरीके से किशनगंज की एक घटना सामने आई, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। ये उसी पहल के तहत है जहां पर करप्शन से कोई समझौता हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले दिनों में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां पर जो भी, भले वो निर्माण कार्यों को लेकर हो या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो, अधिकारी हो या जो भी व्यक्ति विशेष या कोई संगठन हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज अभिनंदन समारोह है, आप नहीं शामिल हो रहे हैं? भाई आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती भी है। ऐसे में हम लोग हर साल हाजीपुर में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आज इस बार दिल्ली में पार्लियामेंट में भी उनको लेकर एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया गया है। ये बीटो के तहत जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम चला रहे हैं, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत दिल्ली में पार्लियामेंट में भी ये कार्यक्रम है जहाँ पे कई देशों से NRIs इसमें सम्मिलित होंगे। तो हम हाजीपुर जाकर तुरंत हम वापस जाएंगे दिल्ली में, पार्लियामेंट वाले कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने के लिए हम वापस दिल्ली भी जाएंगे। पर बहरहाल इस क्रम में हाजीपुर से आते वक्त अगर समय मिलेगा तो जो एनडीए का कार्यक्रम है उसमें भी 5 मिनट हम सम्मिलित होने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद। चिराग जी, बिहार में कई पुल गिरे, उसको लेकर सियासत हो रहा है। विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि लोग लूटने में लगे हुए हैं। भाई जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना।
आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल हम लोग आरोप प्रत्यारोप में भी हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरीके का कोई भी समझौता ना हो। चिराग पासवान जी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार जल्द ही गिरने वाली है। भाई सरकार की चिंता विपक्ष ना करे, केंद्र की बात हो राज्य की बात, दोनों जगह एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार है। दोनों जगह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। चलो अस्थिर से आप लोग बोलिए, जवाब मिलेगा, जल्दीबाजी मत कीजिए। बिहार में लगातार वो पुल गिरते जा रहे हैं, 10 से 15 दिन के अंदर कई पुल गिर रहे, क्या लगता है? समाचार मिली है, हम लोग भी ये जानते हैं, बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। हाथरस में जिस तरीके से जो घटना घटी उसको लेकर क्या कहिएगा? 121 लोगों की जान चली। देखिए, हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, यहाँ पर बहुत प्रकार के बावाएँ हैं, नक धुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर कि जब संख्या मात्र 80,000 की थी, जुट गए 2.5 लाख, तो उसको मैनेज करना चाहिए था। या सेवादार लोग थे, जो प्रबंधक थे, उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रशासन से मदद लेना चाहिए था। वो नहीं प्रशासन से मदद लिए, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है। बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। तो अभी आप चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एक साथ सुन रहे थे, किस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का गुस्सा विपक्ष के नेताओं पर फूट पड़ा है। जो विपक्ष के नेता हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और चिराग पासवान जवाब भी दे रहे। जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, दोनों नेता ने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव पर इशारों ही इशारों में खूब बरस गए और जवाब भी दे रहे। हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया कि किस तरीके से जो चिराग पासवान हैं उनका कहना है कि भले जो ही कर ले, पर बिहार में तमाम जो कार्य है वो ठीक से चल रहा है और पुल गिर रहे हैं जिसके लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे थे। उस पर भी चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया है। पर लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव भी बिहार पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखना होगा, तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी जेडीयू के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे और कह रहे थे, तेजस्वी यादव आपने पहले सुना होगा कि किस तरीके से बिहार में जो 18 महीने की सरकार रही महागठबंधन की, उस दौरान विभाग में पैसा ही नहीं था, 6 महीना तो पैसा मंगवाने में ही लग गया। क्या कुछ करे थे जीतन राम मांझी और क्या कुछ करे थे चिराग पासवान, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।